बाकी सब उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हो, तो फिर भी कोई वहाँ पे एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल, आइल्स जिन लोगों का कम है उनको कनाडा में मौका दिया जाता है कि वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लें। इसके साथ इस तरीके से होगा कि जो कोर्स है उससे पहले कुछ अरसे के लिए इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और फिर आपको मेन कोर्स पढ़ाया जाएगा, और इस पे कैनेडियन एम्बेसी आपको वीज़ा भी दे देती है। जी, ये तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर तो सारी कोई ही आध रिक्वायरमेंट रह वेंदी है, जिमें कि आइल्स के बारे च असां पुछिया है, तो अगर वो रह भी वेंदा है तो कैनेडा तो कोई अपॉर्चुनिटी देंदा पई है कि तुसां उतां वन के उको कंप्लीट कर छोड़ो, यानी उनका जेड़ा रिक्वायर्ड स्कोर है, लेकिन इथों कोल तुसां वीज़ा भी मिल वैसी और तुसां इजीली उतां वन के स्टडी भी कर सकते हुए। जी, अरफात साहब, ये है कि वहाँ पे मतलब चूँकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो मौसम के बारे में बताएं, उनको क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं होती यहाँ से जाके? मतलब वहाँ का वेदर जो है वो इनके लिए सूटेबल है पाकिस्तानी लोगों के लिए? कनाडा में बिल्कुल, कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक जगह पे मनफी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो दूसरी जगह 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। कनाडा में मुश्किलात कोई नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे प्रॉपर निज़ाम नाफिज किया हुआ है सर्दी से कैसे बचा जा सकता है। कुछ उनके एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है और उसमें आज तक किसी भी स्टूडेंट की कोई कंप्लेन नहीं आई, और लोग बड़े खुश इखलाक से वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, और काफ़ी लोग वहाँ पे सेटल्ड हो चुके हैं। अच्छा अरफात साहब, मैं एक और बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे कल्चरल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, या कोई रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर? कनाडा में रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स नहीं है। वहाँ पे काफ़ी तादाद है मुसलमानों की डिफरेंट ममालिक से दुनिया के, और इसी तरह से पाकिस्तानी काफ़ी वहाँ पे आबाद हैं। मसलन टोरंटो में, कैलगरी में, वैंकूवर में, मैनीटोबा में काफ़ी पाकिस्तानी आबाद हैं, जो कि आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में हैं कुछ एरियाज़ में। और वहाँ पे ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हैं, मतलब इट्स वेरी गुड कंट्री। सब कोई हिजाब क्लीन लेने में रहता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो पाकिस्तानी जाते हैं यहाँ से? नहीं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है अच्छा, इसमें। और हलाल फूड मिल जाता है इजीली वहाँ से? जी बिल्कुल, आपको टोरंटो में, कैलगरी में, अल्बर्टा में, मॉन्ट्रियल में तमाम जगह हलाल फूड की फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। जी, असां तव्हांखूं कुछ यूज़फुल लिंक्स ॾेखारींदे हैं ताकि तुसां जे वीज़े वास्ते अप्लाई करेंदे पवे त तुसां को रिजेक्शन न थी वे, और तुसां इन लिंक्स को फ़ायदा चा गिनो और नोट करके दे करो, ताकि तुसां को ज़रूरत पवे, तुहाडे कंहिं दोस्त को ज़रूरत पवे, या कोई भी वञणु चाहे, कोई ख्वाहिश रखता है तो तुसां उन को भी दे सको। जी, देखते हैं यूज़फुल लिंक्स। जी व्यूअर्स, यकीनन तुसां नोट करके दियो सन ए लिंक्स, और ताको ये फ़ायदा देसन अपने, अगर तुसां आइंदा अप्लाई करेंदे वे तो ताको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देसन, और बजाय इंदे कि तुसां को कोई भी या मुश्किल फेस करनी पवे तो इन लिंक्स को फ़ायदा चाह के करो। जी अरफात साहब, हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, उनका वीज़ा अप्लाई मतलब हो जाता है सक्सेसफुली और वो वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, अगर वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम फेस आए करनी पड़े, या मुझे मतलब उन्हें समझ ना आए कि अब हम क्या करें, तो वो कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पर जिनसे वो हेल्प ले सकें? जी, कनाडा में पाकिस्तान लोकल एम्बेसी भी है, और हम लोग भी उनको असिस्ट कर रहे हैं विया ईमेल्स। ठीक है। ईमेल के थ्रू हम ईमेल भी कर सकते हैं और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हम उनको ठीक है। असिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, और वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड कराने के सिलसिले में लोग उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता। लेकिन अच्छा। हमारी जो सर्विसेज हैं और लोकल जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो उनको भरपूर तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जैसे पहुँच गए और कोई और उनको स्टूडेंट्स की तरफ से या कोई और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं, तो वो जाके एम्बेसी फ़ौरन कांटेक्ट करें? एम्बेसी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत मददगार होती है इस सिलसिले में। अच्छा। आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे बाकायदा चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी जो बाहर से आया हुआ स्टूडेंट है उसे मुश्किलात ना पेश आएँ। ठीक है। किसी भी किस्म की मुश्किलात आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है जो कि अच्छा। आपको हेल्प कर रही होती है, मतलब सपोर्ट करती है आपको हर तरीके से। अगर ठीक आपको है। कोई जॉब में इशू है, आपको कोई होम सिकनेस है, यानी कि आप घर से दूर आ गए हैं और आपको फीलिंग्स हो रही हैं कि मैं बहुत दूर आ चुका हुआ हूँ और घर वालों की याद आती है, उसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस मामले में स्टूडेंट यूनियन का बड़ा ताल्लुक अच्छा, ये तो रहता है। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ जाते हैं तो उनको मतलब हेल्प मिलती ही रहती है। जी। जैसे होम सिकनेस का बताया, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब घर से दूर होते हैं, अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी, मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करूँगा कि जब भी आप प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए, तो सबसे पहले बहुत पहले अपनी प्लानिंग करें, कम से कम 3-4 महीने पहले करें। हम लोगों को
जितनी जल्दी हम लोग ये चीज़ें प्लान करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहले आप अपनी आइल्स की डेट बुक करवाएं, क्योंकि आइल्स की डेट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। डिफरेंट शहरों में आइल्स की डेट आपको मिल सकती हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान में और फैसलाबाद में। आइल्स लाजमी है कनाडा के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सवाल उठ सकते हैं कि आप इंग्लिश अगर जानते नहीं हैं तो वहाँ पे आप कैसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अगर रेडी नहीं है, वो हजरात जो कि लैंडलॉर्ड हैं या ज़मींदार लोग हैं, उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि अपने बैंकों में पैसे रखें और उनको कम से कम 3-4 महीने के लिए मैच्योर करें ताकि वो इस्तेमाल हो सकें आपके वीज़े के लिए। इसी तरीके से अपने प्रूफ्स बनाएं कि आपको कहाँ से इनकम आती है, और डॉक्यूमेंट्स बनाएं, तैयार करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको तैयार करने होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो हम लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप किसी अच्छे बंदे से एडवाइस हासिल करें बजाय कि ख़ुद अपने ऑन पे अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होती और एक्सपर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल अदा कर सकते हैं। कनाडा में अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो दूसरी दफ़ा वीज़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, यानी कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहली दफ़ा में हो सकता है कि कुछ मालूमात ना दी गई हों और उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल होती जाती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप कनाडा में पहली दफ़ा वीज़ा फ़ाइल करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें और किसी अच्छे बेहतर कंपनी के पास आएँ। हम भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के ऑफिसेज हैं और इसी तरीके से आप कनाडा में वीज़ा सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी से हासिल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच अराफात साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे हमें मिली, हमारे जो स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं उनको भी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी व्यूअर्स, यकीनन तुस अज दा प्रोग्राम इंजॉय किया होसी और अज दे इस प्रोग्राम दे विच जिवें कैनेडा दे स्टडी वीज़े दे बारे डिस्कस किया है, तुहाकू असां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इत्थे ही मैं तुहाकू आखदी वजां कि हमेशा रिक्वायरमेंट्स जेह्ड़े उन्हां दे बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो जरूर पूरे कीते करो। बैंक स्टेटमेंट्स और जरूर शो किया करो कि जी इनकम है तुहाकू कित्थों कोल आंदी पई है और वो इतने मैच्योर भी होवन ताकि तुसा वीज़ा अप्लाई करने पे थोड़ा टाइम लग वैंदा उहदे विच तां ओह तुहाकू हैल्पफुल रहवन। उहदे नाल जे रहे तुसां बाकी रिक्वायरमेंट्स आइल्स दी रिक्वायरमेंट्स बाकी जिवें बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो जरूर पूरे कीते करो। और जिवें कि सारे एक्सपर्ट ने भी तुहाकू दस्सिया कि तुसां आइल्स दी डेट गिन गिदा करो, क्योंकि उहदे विच तुहाकू हो सकदा थोड़ा टाइम लग वने तां ओह टाइम बचावन दी खातिर ते उहदे नाल अच्छा होंदा है कि तुसां कैं कंसल्टेंट कोल या कैं अच्छे इन्हां कोल जेह्ड़े कि उत्थै वन सकदे न या गए होए हन या ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन रखदे न उन्हां कोल तुसां मशवरा कर गिदा करो ताकि तुहाकू रिजेक्शन न मिले और तुहाडा वीज़ा सक्सेसफुली लग वने और तुसां वन के उत्थां अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सको। और तुसां अपने फीडबैक को साकू ज़रूर आगाह करें, क्योंकि सारे फीडबैक ते ही असां ये प्रोग्राम करेंदे पे हैं और चूँकि तुसाडे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके प्रोग्राम रहा है और तुहाडे वास्ते खसूसी तौर पर पेश किया वेंदा पी है। सारी कोशिश भी यही होती कि असां तुहाकू ज़्यादा को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसे उम्मीद नाल कि तुसां अपना बहुत ख्याल रखसो। नायाब बलोच को इजाज़त दियो। खुदा हाफिज़।